लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस में आज से 2 दिन चलेगा मंथन। आज पीसीसी में स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकें होंगी। चेयरमैन रजनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें, दोनों सदस्य परगट सिंह और कृष्णा अल्लावरू इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव और उम्मीदवार चयन पर मंथन किया जाएगा। विधायक प्रत्याशी एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों से फीडबैक यहां पर ये लेंगे। अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो परगट सिंह और कृष्णा अल्लावरू आज बैठक लेने वाले हैं। चुनाव और उम्मीदवार चयन पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2024 के रण को लेकर विधायक प्रत्याशी एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों से फीडबैक लिया जाएगा और इस मौके पर अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है 2024 को लेकर और आज कई बैठकें यहां पर की जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवार चयन इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि लगातार 2 बार कांग्रेस का राजस्थान में 25 सीटों पर खाता नहीं खुला है और अब तीसरा चुनाव है। हालात वैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस ने अभी से तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी है और थोड़ा जोश और उत्साह भी है क्योंकि 70 सीटें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मेहनत की जाए, एकजुटता दिखाई जाए और समय से पहले तैयारियां शुरू की जाए तो करीब 8 से 10 लोकसभा सीटों पर जीत का खाता खोला जा सकता है। तो आज से ही उम्मीदवार चयन का काम शुरू कर दिया है। सुबह 11 बजे से लेकर देर शाम तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक चलेगी। राज्यसभा सांसद, महाराष्ट्र की कांग्रेस नेता रजनी पाटिल को चेयरमैन बनाया गया। तो जो विधायक है, विधायक का चुनाव लड़ा था, पूर्व सांसद है या अन्य वरिष्ठ नेता है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा हर लोकसभा सीट को लेकर कि किस तरह का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए, क्या रणनीति का खाका तैयार किया जाए जिससे चुनाव जीता जा सके। दोनों सदस्य और पंजाब के नेता परगट सिंह और कृष्णा अलावरा वो भी इसमें मौजूद रहेंगे जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो करीब 7 घंटे मैराथन बैठक चलेगी। पीसीसी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। इसके अलावा जो दावेदार है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी बायोडेटा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन सदस्य को देख सकते हैं। उनसे मुलाकात का कार्यक्रम भी है और कल फिर वॉर रूम में प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी और 25 जो लोकसभा वाइज पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो 3 अहम बैठक कल होगी। तो 2 दिन महामंथन चलेगा लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर। जी दिनेश, जैसा कि आपने कहा 6 से 8 सीटें हैं जिनपे खासा जो है वो फोकस रह सकता है इन लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो सीटें कौन सी होगी, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जहां 10 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है, बीजेपी से ज्यादा वोट आए, तो ऐसे में शेखावटी जैसे इलाका है, शेखावटी की 3 लोकसभा सीट हो गई, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गया। इसके अलावा करौली धौलपुर है, टोंक सवाई माधोपुर है। इन सीटों पर ज्यादा मेहनत कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्योंकि पिछली बार करौली धौलपुर और जो दौसा है वहाँ हार का मुकाबला लाखों वोटों से कम रहा था, सबसे कम अंतर से हार हुई थी। तो दौसा और करौली धौलपुर 2 सीटें ये, टोंक सवाई माधोपुर 3 सीट है और 3 शेखावटी की और 1 गंगानगर। ये करीब 7-8 सीटें जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से मेहनत करेगी। इसके अलावा बड़े दिग्गज सीनियर लीडर्स को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, चाहे भले ही वो विधायक हो, ऐसी कई रणनीतियों पर कांग्रेस पार्टी में काम चल रहा है। और कह सकते हैं कि इस महीने के आखिर में सौरभ या फिर अगले महीने राजस्थान के 25 सीटों में से कुछ उम्मीदवारों का ऐलान पहली या दूसरी सूची में कांग्रेस पार्टी कर सकती है। 1 या 2 सीटों पर क्या गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर विचार विमर्श भी हाईकमान के स्तर पर जारी है। तो काफी अहम बैठक आज पीसीसी में सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।